हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, लॉगरिथम। तो जैसे बच्चों कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर लॉगरिथम है क्या चीज़। तो बच्चों, लॉगरिथम भी एक ऑपरेशन है, एक प्रॉपर्टी, एक सॉल्यूशन है। मैथ्स में हम लोग यूज़ करते हैं और ये प्रॉपर्टियाँ हम लोग फिजिक्स में भी यूज़ करते हैं। केमिस्ट्री में भी बहुत से सॉल्यूशन हैं जो जिनमें यहाँ पे लॉग का यूज़ होता है। तो एक्चुअल में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लॉग है क्या। तो लॉग एक ऑपरेशन है, जिस तरह से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन हम लोग यूज़ करते हैं मैथ्स में, सेम इसी टाइप से लॉग है। तो लॉग की एक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो ये है, लॉग का लॉग रिथम, इसकी डेफिनेशन, ये लॉगरिथम इज द पावर ऑफ टू विच ए नंबर must be raised get some other number। तो बच्चों, ये तो इसकी डेफिनेशन है। ए लॉगरिथम इज द पावर टू विच ए नंबर मस्ट बी रेज्ड टू गेट सम अदर नंबर। जैसे एग्जांपल है इसको, तो किस तरह से उसको एक्सप्रेस करते हैं। जैसे वैल्यू दी है यहाँ पे, लॉग बेस 10,000 इज इक्वल टू 3। जैसे ये वैल्यू गिवन है, तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं बिकॉज दिस वैल्यू बेस के अकॉर्डिंग में 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं इसको, लॉग को। ठीक है, तो जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं। और जैसे कि मैंने फाइंड एक्स इफ 64 इज इक्वल टू लॉग 10 बेस एक्स। तो यहां पे जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और वैल्यू गिवन है 64 इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 10 को हम लिख सकते हैं यहां पे दिस वैल्यू 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 64। तो इस तरह से इसको एक्सप्रेस करते हैं। यानी ये कौन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो इसको किस तरह डिफाइन करेंगे। देखिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, और लॉगरिथमिक फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई वैल्यू दी, जैसे a टू द पावर x इज इक्वल टू b। तो यहां पे जो a है, ये इसको बोलेंगे बेस, और x जो है यहां पे ये एक्सपोनेंट है, और b जो है इसकी वैल्यू है, सॉल्यूशन की वैल्यू है। यहां पे b की वैल्यू जो हो 0 से बड़ी होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, और a की वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए, बट a इज नॉट इक्वल टू 1। a नहीं, 1 नहीं हो और 0 से बड़ा हो, मतलब पॉइंट्स में वैल्यू हो सकती है, 1 से बड़ी वैल्यू हो सकती है, ये कंडीशन लगेगी। और इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे लॉग के फॉर्म में, तो इस वैल्यू को बोलेंगे, देखिए जो पावर है, ये एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट अलग जाएगा, यानी विच इज इक्वल टू हो जाएगा ये x, और यहां पे आ जाएगा लॉग b की वैल्यू, ये वैल्यू है, देखिए लॉग की वैल्यू हो जाएगी, और बेस जो होगा ये बेस a के फॉर्म में आएगा। इस तरह से इसको, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। a टू द पावर x इज इक्वल टू b गिवन है, तो a एक बेस है इसका, एक्सपोनेंट का, और x जो है इसकी पावर है, जिसको एक्सपोनेंट बोलेंगे, और इसकी वैल्यू जो निकली आई है वो b। यहां पे b इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a जो बेस है वो भी ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1। a 1 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा हो वैल्यू, मतलब 0 पॉइंट समथिंग हो सकती है, 1 से बड़ी वैल्यू हो सकती है। और इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो जो पावर है, जिसको एक्सपोनेंट बोला हमने, वो वैल्यू इक्वल के अलग जाएगी, इक्वल टू सिंगल वैल्यू हो जाएगी। और जो ये बेस है, कि लॉग का बेस बनेगा, और यहां पे वैल्यू जो आएगी वो x में, b में आएगी, यानी ये हो गया बेस, ये इसकी वैल्यू हो गई, एक्सपोनेंट की वैल्यू लॉगरिथमिक फॉर्म में, और ये जो होगा ये एक्सपोनेंट होगा। इस तरह से इसको एक्सप्रेस करना है, दिस वैल्यू।
अब उसके अकॉर्डिंग में क्वेश्चन अगर ले लेते हैं हम लोग, फाइंड एक्स इफ लॉग 3 ब्रैकेट में x प्लस 4 इज इक्वल टू 2। सपोज करिए गिवन है वैल्यू और हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखिए लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो है ये क्या है, ये देखिए बेस है, ये जो है एक्सपोनेंट है और ये इसकी वैल्यू है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे 3 टू द पावर x, सॉरी 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर बेस की पावर एक्सपोनेंट इज इक्वल टू वैल्यू, यानी जो भी इसकी वैल्यू आ रही है x प्लस 4। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 9 इज इक्वल टू x प्लस 4। x इज 3 की पावर 2 यानी 9 इज इक्वल टू x प्लस 4। बोल सकते हैं 9 और ये 4 माइनस होगा इज इक्वल टू x, यानी x बराबर जो आएगा वो 5 की वैल्यू आएगी। इस तरह से इसके सॉल्यूशनों को करेंगे हम लोग। ठीक है, छोटा सॉल्यूशन है, यानी ये वैल्यू जो है लॉगरिथमिक फॉर्म में दी हुई है। लॉग बेस गिवन है 3, x प्लस 4 इज इक्वल टू 2। तो ये बेस जो है बेस की पावर एक्सपोनेंट यानी 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू x प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे 3 टू पावर 2 यानी 9 इज इक्वल टू x प्लस 4 और 4 को ट्रांसपोज करेंगे, इफ 9 माइनस 4 इज इक्वल टू x देन x इज इक्वल टू 5। ये वैल्यू आएगी इसकी। तो अब बच्चों यहाँ पे किस तरह के कौन कौन सी लॉगरिथम होती है, तो टाइप्स यहाँ बोलेंगे, टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। में नंबर 1 कॉमन लॉगरिथम। इसमें होगा एक लॉगरिथम ऑफ बेस 10। जो कॉमन लॉगरिथम होगा उसमें बेस 10 लेंगे इस टाइप से, जैसे log 10 कुछ वैल्यू ले ले a, इस टाइप से। तो यहां पे लॉगरिथम जो है अगर बेस 10 के फॉर्म में लेंगे तो वो जो है उसको बोलेंगे कॉमन लॉगरिथम। और कोई भी साइंस, सभी जो है ऑल साइंस एप्लीकेशंस द बेस is taken as 10। तो साइंस एप्लीकेशंस को हम लोग बेस 10 लेके सॉल्यूशन करते हैं। तो पहली वैल्यू तो ये है। सेकेंडली नेचुरल लॉगरिथम। इसमें ये लॉगरिथम ऑफ बेस e। यहां पे नेचुरल लॉगरिथम जो होगा उसमें बेस जो है वो e लेंगे, जैसे इस टाइप से ले सकते हैं लॉग बेस e, और यहां पे कोई वैल्यू लगा दी हमने इस टाइप से। e बच्चों यहां पे एक इरेशनल नंबर है, e इज एन इरेशनल नंबर। और जो एग्जिस्ट करता है मैंने इन बिटवीन ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। जो e की वैल्यू होती है नियर अबाउट ऐसी होती है वैल्यू, जो e इज इक्वल की वैल्यू होगी 2.718 एंड सो ऑन। ये कोई e की वैल्यू होती है और जो है 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट करती है इस टाइम से। अब कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कई लोग लिखते हैं, ये जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग लिखते हैं ln x। तो ln x क्या है, ये भी एक नेचुरल लॉगरिथम है, नेचुरल लॉगरिथम है। और ये जो है वैल्यू इक्वल होती है ln x को हम बोल सकते हैं log बेस ex। ये यानी ln x जो होता है वो log x बेस e, यानी बेस e अगर हम लेंगे तो वो ln x के इक्वल होता है। ln x इज इक्वल टू log x बेस e। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं इसको। तो ये कुछ इनके टाइप्स हैं। और अब इसके बाद जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, जो हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो इनके न्यूमेरिकल्स होंगे लॉग के, उनमें कैसे कैसे कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। नंबर 1, लॉग बेस x1 इज इक्वल टू 0। लॉग 1
log 1 बेस ए मतलब ए कोई वैल्यू हो सकती है, यानी ए नॉट इक्वल टू 0, सॉरी नॉट इक्वल टू 1 एंड ए इज ग्रेटर देन 0। ए की वैल्यू 0 से बड़ी हो मगर ए 1 नहीं हो, तो एक तो कंडीशन लगेगी। एक तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। नंबर 2 लॉग ए बेस ए, अगर देखिए बेस और इसकी वैल्यू जो है दोनों ए हो, लॉग ए बेस ए की वैल्यू 1 होती है, ए की प्रॉपर्टी है। थर्ड लॉग ए और यहां पे दो एक्सपोनेंट्स दिए हैं जैसे x प्लस लॉग ए वाई, तो देखिए दोनों में लॉग x बेस ए प्लस लॉग y बेस ए, यानी दो लॉग्स दिए हुए हैं और ऐड हो रहे हैं और दोनों के बेस सेम है अगर यहां पे, तो हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं लॉग बेस ए एक्स डॉट वाई, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू वाई। यहां पे जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, वो सारी प्रॉपर्टी यहां यूज करेंगे। देखिए जैसे एक्सपोनेंट्स एंड पावर में ये होता है जैसे ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई को हम लोग लिख सकते हैं ए की पावर एक्स प्लस वाई। एक्सपोनेंट्स एंड पावर में ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, सेम उसी टाइप से यहां पे यूज करें। देखिए लॉग एक्स बेस ए प्लस लॉग वाई बेस ए इज इक्वल टू लॉग एक्स वाई बेस ए, ये प्रॉपर्टी यूज होगी। फोर्थ लॉग ए एक्स की पावर एन, सपोज करिए दिया हुआ इस टाइप से, तो इस वैल्यू को लिखेंगे एन लॉग एक्स बेस ए। ये अब ये वैल्यू जो है यहां पे इसको लॉग एक्स की पावर ए होल अगर एन है तो ये इसके इक्वल नहीं है, ये प्रॉपर्टी इस तरह से यूज नहीं करेंगे। ये प्रॉपर्टी देखिए यहां पे एक्स की पावर एन है, होल पावर एन नहीं होनी चाहिए, यानी लॉग एक्स की पावर एन बेस ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये कहीं वैल्यू नहीं है क्योंकि होल पावर लगी, ये यूज नहीं करनी है आपको। प्रॉपर्टी लॉग बी जैसे दी है, सपोज करिए बी बेस ए इज इक्वल टू, हम इसको बोल सकते हैं लॉग बी अपॉन लॉग ए, और इनका बेस कोई अलग वैल्यू ले सकते हैं हम लोग सी इस टाइप से, यानी लॉग बी बेस ए को हम लोग लॉग बी बेस सी अपॉन लॉग ए बेस सी, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लॉग जैसे लॉग ए की पावर पी और एम की पावर एन, ये अब देखिए हम बेस की पावर भी दी है और यहाँ पे वैल्यू की पावर भी दी हुई है, तो उस कंडीशन में इस वैल्यू की जो वैल्यू हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो एन अपॉन पी, यानी ये जो है एम की पावर अपॉन एक्सपोनेंट्स की पावर। देखिए ए की पावर भी लॉग एम पावर एन बेस ए की पावर पी, अगर दोनों में पावर दी हुई है तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं एन अपॉन पी, यानी वैल्यू की पावर अपॉन एक्सपोनेंट, ये जो बेस की पावर एन अपॉन पी लॉग एम बेस ए, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, लॉग एम की पावर एन बेस ए की पावर पी इज इक्वल टू एन अपॉन पी लॉग एम बेस ए, यानी ए की पावर लॉग बी को हम लोग बी की पावर लॉग ए लिख सकते हैं। एक ये प्रॉपर्टी देखिए, ए टू द पावर लॉग बी इज इक्वल टू बी टू द पावर लॉग ए, लॉग ए बेस बी डॉट लॉग बी बेस सी, इस वैल्यू को लिखेंगे हम लोग लॉग, देखिए बी से बी, यहां पे लॉग बी वैल्यू दी हुई है, यहां पे बेस दिया हुआ है, तो इस वैल्यू को लिख सकते हैं लॉग ए बेस सी, ये प्रॉपर्टी लिख सकते हैं लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू लॉग सी बेस बी। अगर ये वैल्यू दी है देखिए इक्वल लगा हुआ है, दोनों साइड लॉग की वैल्यू, अब दोनों में बेस इक्वल है, देखिए दोनों बेस बी है, लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू लॉग सी बेस बी, दोनों का अगर बेस इक्वल है और लॉग लगाए तो इक्वल लगाए, तो यानी ये वैल्यू जो होगी वो ए इज इक्वल टू सी के इक्वल होगी, यानी ए सी के इक्वल हो जाएगा। इफ लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू लॉग सी बेस बी है देन ए इज इक्वल टू सी, लॉग बी बेस ए को हम लोग 1 अपॉन लॉग ए बेस बी भी लिख सकते हैं, एक ये भी प्रॉपर्टी है, लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ए बेस बी। नेक्स्ट लॉग जैसे दिया हुआ लॉग 10 की पावर बेस 10, ये वैल्यू 1 होती है, और भी इसमें से लॉग 100 बेस 10 ये 2 के इक्वल होगा, लॉग 1000 बेस 10 ये 3 के इक्वल होगा। देखिए इसमें यहाँ पे 1 0 है तो 1, 2 0 है 2, अगर बेस 10 है देखिए लॉग 10 बेस 10 1, लॉग 100 बेस 10 इज इक्वल टू 2, लॉग 1000 बेस 10 इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन, और वैल्यू लिख सकते हैं जैसे लॉग 10,000 बेस 10 इसकी वैल्यू 4 होगी, इस तरह से एंड सो ऑन।
इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेस 10 दिया हुआ है और यहाँ भी पावर दी हुई है, तो इसको कोई वैल्यू ले, जैसे इसको लिख सकते हैं हम लोग, इस वैल्यू को लिख सकते हैं 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। देखिए, या इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4 इज इक्वल टू 10,000। ये इस फॉर्म में आ सकती है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी, जैसे ए दिया हुआ, ए पावर लॉग एक्स बेस ए, यहां पे देखिए जो है, अब ये देखो, ये प्रॉपर्टी दी हुई है, ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी है। देखिए पावर में दी है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और ये लॉग के फॉर्म में। तो लॉग का बेस और एक्सपोनेंट का बेस अगर सेम है, अगर यहां पे देखिए ए लॉग ए की पावर लॉग एक्स बेस ए, अब एक्सपोनेंट्स का बेस और लॉग का बेस अगर सेम दिया हुआ है तो इस वैल्यू को हम लोग एक्स बोलेंगे, यानी ए टू द पावर लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल टू एक्स। या फिर जैसे ई की फॉर्म में सपोज कर दिया है, बेस अगर ई दिया हुआ है तो ई की पावर लॉग एक्स बेस ई, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो एक्स होगी। हाँ, बेस देखिए सेम, अगर लॉग का बेस और एक्सपोनेंट्स का बेस सेम हो तो ए की पावर लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल टू एक्स। या फिर ई के फॉर्म में अगर बेस दिया हुआ है तो ई की पावर लॉग एक्स बेस ई, देखिए लॉग का बेस और एक्सपोनेंट्स का बेस सेम है, तो उस कंडीशन में वैल्यू जो होगी एक्स होगी। ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, ये तो कुछ प्रॉपर्टीज है। अब इसके अकॉर्डिंग इन्हीं फॉर्मुलों के बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल को डिस्कस, जिससे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉग फाइंड द लॉग ऑफ 32 टू द बेस ऑफ 4। तो अब ये log 32 जिसका बेस 4 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो log 32 बेस, अब देखिए log 32 जिसका बेस 4 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इस वैल्यू को हमने मान लिया, ऐसे मान लिया, लेट दिस इक्वल टू x, ऐसे मान लिया कि ये कोई वैल्यू है x के इक्वल है। अब देखिए इसको फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने बताया था ये वैल्यू को, ये पावर जो है, ये एक्सपोनेंट, ये पावर में जाएगी, यानी 4 की पावर x को हम लोग 32 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोग डिस्कस किया प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग में, तो ये एक्सपोनेंट है बेस की पावर। देखिए बेस पहले लिखना है आपको, बेस अगर ये लॉग के फॉर्म में दिया हो तो पहले बेस की पावर एक्सपोनेंट, और ये वैल्यू जो है अलग हो जाएगी, यानी इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 होल पावर x और 32 यानी 2 की पावर 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, तो 2 की पावर 5 कर सकते हैं। अब यहां देखिए पावर बाहर आ जाएगा, यानी 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 5, बीच में इक्वल लगा है और दोनों के बेस सेम है। देखिए 2 की पावर समथिंग इज इक्वल टू 2 की पावर समथिंग, यानी बेस सेम है, बीच में इक्वल लगा है, तो पावर इक्वल होंगी, यानी 2x इज इक्वल टू 5 देन x इज इक्वल टू 5/2। तो ये जो आएगा इसका सॉल्यूशन आएगा। इस तरह सॉल्यूशन करना है। हाँ, बोला क्या है, फाइंड द लॉग ऑफ 32 टू द बेस 4, यानी लॉग 32 की वैल्यू जिसका बेस 4 दिया हुआ, इसकी वैल्यू क्या फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, इसको log 32 का बेस 4 इज इक्वल टू एक्स मान लिया हमने, कुछ मान लिया x। ठीक है, तो अब इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो बेस को लिख लेना है, पहले बेस को लिख लेना है, ये जो बेस दिया इसको लिख लेना है, और ये जो एक्सपोनेंट दिया हुआ है एक्सपोनेंट को पावर में ले ले, तो 4 की पावर x, और ये वैल्यू जो है अलग जाएगी, 4 की पावर x इज इक्वल टू 32। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और बेस x है, बाहर x है, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 32, वो प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, यानी 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, यानी 2 की पावर 5 बोल सकते हैं। और ये 2 पावर बाहर जाएगी, तो यानी 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 5, बीच में इक्वल लगा है, बेस दोनों के सेम है 2, तो पावर जो है वो इक्वल होगी, यानी 2x इज इक्वल टू 5 देन x इज इक्वल टू 5/2। तो एक ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड x इफ लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग 1, ऐसा कुछ वैल्यू दी हुई है। ये कोई क्वेश्चन गिवन है, फाइंड करना है x इफ लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग 1 बेस 2 दिया है यहां पे। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए लॉग m प्लस n की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, यहां बेस नहीं गिवन है, तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं लॉग दिया हुआ x माइनस 1 प्लस लॉग x प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग 1 बेस 2 गिवन है। ठीक है, यहां पे हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सी, लॉग m प्लस लॉग n, ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू हो जाता है लॉग m डॉट n, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो आएगी, ये वैल्यू बन के आएगी लॉग ब्रैकेट में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये देखिए लॉग m प्लस लॉग n बराबर लॉग m इंटू n,
इज इक्वल टू यहाँ पे ये वैल्यू जो होगी ये, इस वैल्यू को हम लोग 0 लिख सकते हैं। log 1 बेस प्रॉपर्टी हमने बताई थी अभी, log बेस कोई भी दिया हो और वैल्यू 1 दी हो तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। log 1 अगर बेस कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है, बेस 2 दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। बेस कुछ भी दिया हो, अगर log 1 की वैल्यू है तो वो वैल्यू 0 होगी, यानी इस वैल्यू को हम लोग 0 बोल सकते हैं। यहां पे देखिए x माइनस ए एक्स प्लस ए को हम लिख सकते हैं log एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, अब 0 यहां भी है गिवन को, तो हम लिख सकते हैं log 1 लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज log बेस सेम होना चाहिए। log a इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, यानी log 1 की वैल्यू 0 होती है, यानी 0 को हम लोग log 1 लिख सकते हैं। अब बहुत सारी देखिए log दिया, बीच में इक्वल लगा है, तो ये जो वैल्यूज होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। log समथिंग इज इक्वल टू log अदर वैल्यू, यानी दोनों बीच में इक्वल लगा है, दोनों साइड लाइक log वैल्यू है, तो ये बेस जो होगा इसकी वैल्यू जो होगी इक्वल होगी, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और माइनस वहां जाके ऐड होगा, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, ये वैल्यू आएगी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट, यानी एक्स की दो वैल्यू आ गई, प्लस रूट 2 और एक्स जो है माइनस रूट 2। माइनस वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे वैल्यू को पहले हम लोग डिस्कस किया था एक्स इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो माइनस यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी वैल्यू जो आएगी एक्स की आएगी वो प्लस में रूट 2, ये एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब 0 से छोटी ना हो। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू सिंपल दी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, log x माइनस 1 log x प्लस 1 इज इक्वल टू log 1 बेस 2 गिवन है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये दोनों जो वैल्यूज हैं मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो log x माइनस 1 log x माइनस 1 डॉट x प्लस 1 इज इक्वल टू log 1 की वैल्यू जो होगी 0 होगी इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और ये हो जाएगी x माइनस 1 x प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 log x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी log 1 की वैल्यू 0 होती है, बेस कुछ भी हो तो हम इस वैल्यू को log 1 लिख सकते हैं। बोथ साइड log है और बीच में इक्वल लगा है, तो ये जो वैल्यू होगी दोनों की वैल्यू इक्वल कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये माइनस वहां जाके ऐड होगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी एक्स इज इक्वल टू 2, तो एक्स की वैल्यू जो आएगी प्लस माइनस रूट 2 आएगी। अब दो वैल्यू होगी प्लस की, प्लस रूट 2 और माइनस 1 माइनस रूट 2, तो माइनस से एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग में एक्स की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो प्लस रूट 2 आएगी। तो बच्चों देखो एक ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको एक्सप्रेस करना है log 75/16 माइनस 2 log 5/9 प्लस log 32/243 इन टर्म ऑफ log 2 एंड log 3। तो इस वैल्यू को log 2 और log 3 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है। हम लोग देखिए यहाँ पे इस वैल्यू को लिख सकते हैं log 75/16 माइनस ये जो है 2 log 5/9 प्लस log 32/243, क्वेश्चन बता लिया है यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू जो है पावर में जाएगी, क्यों? यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी, ये log a x की पावर n को n log x बोल सकते हैं हम लोग। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग में देखिए ये पावर जा सकती है, यानी log x की पावर n को n log x बोल सकते हैं, यानी 2 जो है पावर में जाएगी, तो इस वैल्यू को बोलेंगे log 75/16 माइनस log 5/9 पावर 2 प्लस log 32/243। इस तरह से ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, 2 जो है पावर में जाएगी वैल्यू, और ये वैल्यू हो जाएगी log 75/16 माइनस इनका स्क्वायर कर दें तो log 5 का स्क्वायर 25/9 का स्क्वायर 81 प्लस log 32/243।
अब यहां देखिए लॉग, इसको m मानने अगर log m माइनस log n की प्रॉपर्टी हो जाएगी, log माइनस लगा हुआ है तो log m माइनस n यानी log m अपॉन n यानी 75/16 और ये वैल्यू नीचे आएगी 25/81 और ये अलग है अभी प्लस log 32/243। हाँ, ये प्रॉपर्टी जो यूज हो रही है यहाँ पे, ये log m माइनस log n को हम लोग log m अपॉन n भी बोल सकते हैं। ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, देखिए log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n। नहीं, हम लोग a और b की फॉर्म वही फॉर्मूला है, हम लोग log a माइनस log b को हम लोग log a अपॉन b की फॉर्म लिख सकते हैं, वही चीज है। log m माइनस log n बोले या फिर log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b, तो इस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने ये वही किया हुआ है, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b। ये वैल्यू देखिए डबल फ्रैक्शन है, डबल फ्रैक्शन है तो क्या होगा, ये रेसिप्रोकल होगा, नीचे वाला फ्रैक्शन पलट जाएगा यानी 75/16 और ये पलट जाएगा तो 81/25 प्लस log 32/243। अब देखो इस पूरे वैल्यू को अगर m ले लें और ये n ले लें या a और b ले लें तो log m प्लस log n या log a प्लस log b को हम लोग लिख सकते हैं log 75/16 इंटू 81/25 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 32/243। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहां पे, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a डॉट b, ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है। देखिए log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू b, यानी अगर सम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई किया, देखो इसको m a मान लिया, इसको b मान लिया, log a प्लस log b को हम लोग log a इंटू b बोल सकते हैं। इसको सॉल्व कर लें, देखिए सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 16 से काटें, 16 2 जा 32 देखो, और यह 25 1 जा 25 3 जा 75, 81 1 जा 81 3 जा 243, 81 3 जा 243, ये 3 से 3 खत्म हो गया और ये बचेगा क्या हमारे पास log 2, ये वैल्यू आएगी log 2 बचा है, यानी ये जो वैल्यू आएगी। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। देखिए जो प्रॉपर्टी log 2 और log 3 के फॉर्म में इसको लेनी वैल्यू को, तो ये वैल्यू फर्स्ट वैल्यू पहले क्वेश्चन उतार लिया हमने, यहाँ माइनस लगा है तो सबसे पहले पावर को ऊपर ले, ये आइडेंटिटी लगा रही है हमारे पास, log x की पावर n को हम लोग n log x बोल सकते हैं या फिर n log x को log x की पावर n, तो ये 2 जो है वो पावर में जाएगा, log 5/9 की पावर 2 स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, log इसको a मान ले, इसको b मान ले, log a माइनस log b, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b। देखिए a अपॉन b, ये वैल्यू अलग है, डबल फ्रैक्शन हो रहा है तो नीचे वाला फ्रैक्शन जो है पलट जाएगा, यानी 75/16 इंटू 81 ऊपर जाएगा और 25 नीचे, देखिए ये वैल्यू आ गई। तो इस वैल्यू को हमने मान लिया a, log a प्लस log b, तो ये फॉर्म ऐड हो रहा है जहां पे log a प्लस log b को हम लोग log a इंटू b बोल सकते हैं, तो log a इंटू b, देखो मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 16 2 जा 32 देखो, 81 3 जा 243, 25 3 जा 75, 3 से 3 कट गया तो वैल्यू जो आ गई log 2, तो ये इसकी ओवरऑल वैल्यू आएगी। तो इस तरह सॉल्व करने, ये प्रॉपर्टी सब जो भी प्रॉपर्टी है हम लोग यूज कर रहे हैं, इस तरह से प्रॉपर्टी लगा के सॉल्यूशनों को करना है। बच्चों देखो एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, x प्लस 2 log x प्लस 3 log y इज इक्वल टू log a इन लॉगरिथम फ्री फॉर्म, यानी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब लॉगरिथम फ्री मतलब लॉग नहीं होना चाहिए, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे इस वैल्यू को देखिए आ जाएगा 2 log x प्लस 3 log y, क्वेश्चन बता लिया हमने, इज इक्वल टू log a। देखिए तो ये जो है पावर में जाएगी, देखिए वही आइडेंटिटी लग रही है हमारे पास, कौन सी, log x की पावर n इज इक्वल टू n log x, बेस कुछ भी हो ये इस फॉर्म में लाएंगे तो ये जो पावर है ऊपर जाएगी, यानी इस वैल्यू को लिख सकते हैं हम log x की पावर 2, सेम इसमें भी कंडीशन लग रही है, log y की पावर 3
इज इक्वल टू लॉग ए, देखिए ये पावर में जाएगी यानी लॉग एक्स की पावर 2 प्लस 3 भी जाएगा पावर में, लॉग वाई की पावर 3 इज इक्वल टू लॉग ए। अब यहां देखिए इस वैल्यू को अगर ए ले लें और इसको बी ले लें यानी एम या एन बोल सकते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो यहां भी फॉर्मूला जो लगेगा हमारे पास लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग, देखिए ऐड हो रहा है लॉग ए प्लस लॉग बी, क्या होगा लॉग ए डॉट बी, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए डॉट बी, ये फॉर्मूला यूज करें तो ये दोनों वैल्यू जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगी यानी हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 3 लॉग ए प्लस लॉग बी यानी लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए। बोथ साइड लॉग है, यहां पे बीच में इक्वल लगा है, बोथ साइड लॉग लगा है तो ये जो वैल्यू होंगी वो आपस में इक्वल होंगी यानी इस वैल्यू को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डॉट वाई क्यू इज इक्वल टू ए। तो ये इस तरह से सॉल्व होगा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए फॉर्मूला सब यूज करते आ रहे हैं, यहाँ पे पावर पहले लेंगे पावर और फिर इसको a प्लस बी माने लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी, बोथ साइड लॉग है बीच में इक्वल लगा है तो वैल्यूज जो होंगी बोथ साइड की लेफ्ट और राइट की वो इक्वल हो जाएंगी। एक क्वेश्चन बच्चों देखो ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस लॉग 2 बेस 10 लॉग 2 बेस 10 प्लस 1, ये अलग है, 1 देखिए अलग है, लॉग 2 बेस 10 प्लस 1 इन फॉर्म ऑफ लॉग एक्स बेस 10, लॉग एक्स बेस 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और एक्स की वैल्यू बतानी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, देखिए ये हो जाएगा लॉग 2 बेस 10 प्लस 1 को हम लोग लॉग 1 10 बेस 10 बोल सकते हैं, लॉग 1 को देखिए ये प्रॉपर्टी लग रही है लॉग ए बेस ए इज इक्वल टू 1 यानी यहाँ पे वैल्यू और जो है बेस अगर दोनों सेम है, वैल्यू और बेस सेम है तो उनकी वैल्यू जो होगी 1 होगी, तो उसके ए लॉग ए बेस ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे 1 को हम लोग यानी ये लॉग ए बेस ए को 1 बोल सकते हैं या फिर 1 को लॉग ए बेस ए बोल सकते हैं, तो इस 1 की जगह हमने लॉग 10 बेस 10 लगा लिया। अब देखिए दोनों में बेस 10 दिया हुआ है और बीच में प्लस लगा है तो क्या हो जाएगा लॉग बेस 10 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 2 इंटू 10, 2 इंटू 10, प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है देखिए लॉग ए बेस एक्स प्लस लॉग ए बेस वाई इज इक्वल टू, देखिए लॉग एक्स बेस ए प्लस लॉग वाई बेस ए को हम लोग लिख सकते हैं लॉग ए एक्स डॉट वाई, यही फॉर्मूला लग रहे हैं यूज करें हम लोग, लॉग एक्स बेस ए प्लस लॉग वाई बेस ए इज इक्वल टू लॉग एक्स डॉट वाई बेस ए, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देखिए log 2 बेस 10 प्लस log 10 बेस 10, दोनों के बेस 10 है और बीच में प्लस लगा है तो वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी इसको बोल सकते हैं log 2 इंटू 10 बेस 10, यानी ये वैल्यू कन्वर्ट होगी तो हो जाएगी log 20 बेस 10 विच इज इक्वल टू log, इसके इक्वल कर दें, इसके इक्वल कर दें, दो बीच में इक्वल लगा है, दोनों साइड log बेस 10 है तो x जो हो जाएगा वो 20 के इक्वल होगा। इस तरह से इनको सॉल्यूशन करना है और प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग करेंगे सॉल्व। तो बच्चों ये वीडियो पार्ट 1 बनाया है, इसके बाद पार्ट 2 और भी क्रिटिकल टाइप के टिपिकल टाइप के सॉल्यूशनों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कुछ लॉग बेस्ड प्रॉपर्टी थी और उनके कुछ सॉल्यूशन मैंने डिस्कस किए थे यहाँ पे, ठीक है। और ये वीडियो बने, इसके नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा लॉग का कुछ स्पेशल टाइप के सॉल्यूशन होंगे, कुछ बड़े सॉल्यूशन होंगे जो फिजिक्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं, और ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे जहाँ पे फिजिक्स में भी यूज़ है और मैथ्स में भी ऑलरेडी यूज़ है, और कुछ नई प्रॉपर्टी को लेके नए वीडियो के साथ आएंगे।